महात्मा अक्रूर को एक रथ दिया है कंस ने कि इसी रथ में उन दोनों को बिठाल कर ले आना। अक्रूर जी सुबह होते ही उस रथ पर घोड़ों की रस्सी को हाथ में लेकर के आगे बढ़े। थोड़ी दूर ही रथ चला और अक्रूर जी के हाथों से घोड़े की लगाम खिंच गई। अक्रूर जी सोचने लगे, लगभग 11 वर्ष हो गए, मैंने अभी तक भगवान का दर्शन ही नहीं किया। आज जब मैं जाऊंगा तो मुझे गोविंद का दर्शन हो जाएगा। भगवान के बड़े लाडले भक्त हैं अक्रूर। मन में बड़े विचार आ रहे हैं, वो कैसे दिखता होगा, पता नहीं उसके बाल कैसे होंगे, उसके नेत्र कैसे होंगे, वो मुकुट कौन सा पहनता होगा, उनने वस्त्र कैसे पहने होंगे, वो मुझे क्या कहेगा। ऐसा सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई। सूर्य भगवान महाराज पूर्व दिशा से निकले थे, पश्चिम में जाने लगे। अक्रूर ने देखा गोधूली बेला आ गई है। और मथुरा से वृंदावन की दूरी कितनी है? लगभग 10 किलोमीटर। इतनी पास का समय अक्रूर ने उसी समय घोड़ों को घेरना शुरू कर दिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गोधूली बेला में महात्मा अक्रूर का रथ वृंदावन में प्रवेश कर रहा है। इधर से अक्रूर अपने रथ को लेकर जा रहे हैं और उधर से भगवान शाम के समय गैया चरा करके लौट रहे हैं। आगे आगे गैया दौड़ रही। गैयाओं के खुर से उड़ने वाली धूली के बीच में थोड़े थोड़े श्याम वर्ण के, एक गौर वर्ण के, एक भाई ने पीतांबर पहना है, एक ने नीलांबर पहना है। दोनों गैया को हाँकते चले आ रहे हैं दौड़ते हुए। जो अक्रूर जी ने देखा, रथ से कूद के नीचे, अरे कृष्ण कृष्ण जो कहा, उसी समय आए। आकर के महाराज अपने काका अक्रूर को प्रणाम करने लगे। भगवान ने उठा करके महाराज उसी समय अक्रूर जी को अंक में भर लिया और अपनी छाती से लगा लिया। भगवान वहां खड़े हुए, अक्रूर जी से मिलन हुआ है और उसी समय अक्रूर ने सारी बात भगवान को बता दी। क्या प्रभु कंस ने आपको मारने के लिए मथुरा में बुलाया है। इस तरीके से उसने योजना बनाई है, धनुष यज्ञ का मेला रखा है। भगवान ने कहा, काका जानते हो, यदि तुमने मैया और बाबा को एक बार भी ये कह दिया ना कि कंस ने मारने बुलाया है, वो तो पहले वैसे ही नहीं जाने देंगे, लेकिन यदि ये बात कह दी तो मैं कभी वृंदावन से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। इसलिए मैया बाबा को ये ना बताना, आप सिर्फ ये कहना कि धनुष यज्ञ का मेला देखने के लिए कंस ने बुलाया है, बाकी जो होगा सब हो जाएगा, आप चिंता मत करो। योजना बन गई और महाराज अक्रूर जी पहुंचे हैं संध्या बेला में नंद भवन में। दैनिक दिनचर्याओं से निवृत्त होकर संध्या वंदन आदि करके और भोजन करने के लिए नंदराय जी के साथ में बैठे हैं। और बातों ही बातों में नंद बाबा ने कहा, कहो अक्रूर, बहुत समय के बाद आना हुआ, हमारे लाल लगभग 11 वर्ष के हो गए, तुमने आने में इतना विलंब कर दिया और आज अचानक बिना बताए चले आए। अक्रूर जी ने कहा, अब ये समय सही है, मुझे बता देना चाहिए। तो कहा, महाराज, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। जो सुना, कृष्ण बलराम को लेने आया हूं। क्या कह रहे हो अक्रूर? बोले, हाँ नंदराय जी, राजा कंस ने मथुरा में धनुष यज्ञ का मेला रखा है और उस मेले में कृष्ण और बलराम को मेला देखने के लिए बुलाया है। नंद बाबा ने उसी समय महाराज भोजन की थाली को सामने से हटा दिया। अक्रूर, क्या कह रहे हो? देखो अक्रूर, कृष्ण और बलराम हमारे प्राण हैं। कृष्ण और बलराम एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं रखेंगे। यदि धनुष यज्ञ का मेला है, यदि वृंदावन से कोई सेवा राजा कंस को चाहिए है तो मैं स्वयं चलूंगा, हमारे सारे गोप ग्वाल साथ में चलेंगे, लेकिन कृष्ण बलराम को नहीं जाने दूंगा। अक्रूर जी समझाने लगे। अक्रूर जी कहने लगे, नहीं महाराज, आप कंस राजा के स्वभाव से परिचित हैं। उसने, महाराज, यदि मैं बात नहीं मानूंगा तो मेरी आपकी किसी की जान सुरक्षित नहीं है, इसलिए धनुष यज्ञ दिखाकर मैं वापस ले आऊंगा। इतने में भगवान गोदी में आकर के बैठ गए बाबा की। बाबा कहें कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा। भगवान कहें, बाबा, हमें जाना है मथुरा देखने के लिए।
बलराम जी आ गए, बाबा मथुरा देखने जाने दो ना। दोनों कुमार इधर अपने बाबा से कहने लगे, बाबा बार बार कह रहे हैं नहीं नहीं। उतने में यशोदा मैया ने अंदर से सुना कि केवल इतनी ही बात सुनाई कि बाबा कह रहे हैं नहीं जाने दूंगा, और भगवान कह रहे हैं नहीं बाबा हमें जाना है। यशोदा मैया ने अंदर से कहा, आवाज लगाई, बोले क्यों हमेशा कृष्ण और बलराम की हर बात को आप मना किया करते हो? अरे दे दो ना, क्या मांग रहा है, कहां जाने बोल रहा है, जाने दो ना। नंदराय जी ने कहा, यशोदा यशोदा तू जानना चाहती है कहां जाने का बोल रहा है कृष्ण? बोले कन्हैया कह रहा है कि मैं मथुरा नगरी में राजा कंस का मेला देखने जाऊंगा। जो यशोदा मैया ने सुना, भोजन बनाते बनाते बाहर आ गई, क्या कह रहे हो अक्रूर? बोले हाँ हाँ मैया, मुझे राजा कंस ने भेजा है, मैं कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने जो सुना, महाराज ऐसी स्थिति हो गई जैसे देह प्राणहीन हो गई हो। अभी तक बड़ी प्रसन्नचित हर्षित रहने वाली मैया 1 मिनट में मानो जीवन में मातम छा गया। रोते रोते महाराज बड़े बड़े अश्रुओं की धार, अक्रूर अक्रूर क्यों नहीं कह देते कि तुम हमारे प्राण लेने के लिए आए हो? कृष्ण और बलराम यदि चले गए ना, कृष्ण और बलराम यदि यहां से चले गए तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे अक्रूर। और वो ही स्थिति महाराज बिल्कुल बन गई जैसी स्थिति त्रेता में भगवान की वनवास के समय बनी थी। और जो जो मातम अयोध्या में छाया, वो ही का वो ही मातम आज वृंदावन में छा रहा है। भगवान जब प्रातःकाल उठकर जाने लगे, रथ पर बैठ गए अक्रूर जी के साथ, मैया पछाड़ खा के गिर गई। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मैं नहीं जाने दूंगी, मैं नहीं रह पाऊंगी। अपनी मैया को नीचा गिरा हुआ देखकर भगवान आए और आकर के मैया को तुरंत उठा लिया, हृदय से लगा लिया, माँ माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा, माँ मैं परसों वापस आ जाऊंगा। ऐसा कहकर भगवान अपनी माँ के आंसू पोंछने लगे। माँ तू कितनी सुंदर है, ममता की मूरत है, तूने देख मुझे कितना बड़ा कर दिया है। और महाराज भगवान रथ पर चढ़ने के पहले अपनी यशोमती मैया की स्थिति को देखकर रोते हुए आंसुओं को पोंछकर महाराज भगवान भी रो रहे हैं, मैया भी रो रही है, और भगवान अपनी माँ को समझाने लगे।